Another video tutorial from Masters Biology. Myself Mohammad Yusuf. Today I am here to discuss third lecture from 4th chapter 9th class biology, which is cell structure and function. मीन सेल की जो है साख्तें क्या हैं और उनके जो हैं अफ़ाल क्या हैं। सेल की साख्तों को डिस्कस करने से पहले अगर एक सेल की बात की जाए तो फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक सेल है। ये जो सेल है एक एनिमल सेल है और ये जो सेल है एक प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल जो है हमारे सामने हैं। सेल की अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बेसिकली अगर सेल की स्ट्रक्चर की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर जो आउटर कवरिंग होती है जिस सेल की बायरोनी जो तय है वो कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। जबकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो मवाद है, ये जो मटेरियल है, इसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म और ये जो है सेंटर में इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियस का। जबकि प्लांट सेल में ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ प्लांट सेल यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है इनर साइड पे ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये मेम्ब्रेन कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। जबकि सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो यहाँ पे एक और मेम्ब्रेन होती है प्लांट सेल के अंदर, इसको हम नाम देते हैं सेल वॉल का। इसके अलावा जो है यहाँ पे न्यूक्लियस दरमियान में है एनिमल सेल के अंदर, जबकि पौधों के सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो साइड पे होता है। वो साइड पे क्यों होता है? उसकी वजह ये है कि प्लांट सेल के अंदर सेंटर में जो है एक लार्ज वैक्यूल बन जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये वैक्यूल कहलाती है। तो ये वैक्यूल बन जाने की वजह से न्यूक्लियस जो है वो साइड पे होता है। बाकी जो रिमेनिंग ये पोर्शन है ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। इधर भी ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। जबकि साइटोप्लाज्म के अंदर जो है सेल की ऑर्गेनेलीज होती हैं। ऑर्गेनेलीज क्या हैं? जब बायोमॉलिक्यूल मखसूस तरह से आपस में मिलते हैं तो वो एक ऑर्गेनेली बना देते हैं और ऑर्गेनेली जो है सब सेलुलर साख्तें हैं जब वो मिलती हैं तो वो एक सेल बना देती हैं। तो ये थोड़ा सा सेल के बारे में इंट्रोडक्शन था कि सेल क्या हैं। सेल बेसिकली जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है और जब ऑर्गेनेलीज जो हैं वो कंबाइन होती हैं, ऑर्गेनाइज होती हैं तो वो मिलकर जो है एक सेल बना देती हैं। तो इस तरह से सेल बनते हैं ऑर्गेनाइज के जो है ऑर्गेनाइज होने थे। सेल की स्ट्रक्चर की अगर बात करें, ये जो हमने बात की है कि सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है या हमने बात की है सेल वॉल है, तो ये जो है चंद एक वो स्ट्रक्चर हैं सेल की जिनको हम नॉन ऑर्गेनेलीज कहते हैं। पहले जो है इनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम सेल की ऑर्गेनेलीज की बात करेंगे जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले जो है सेल जो नॉन स्ट्रक्चर हैं, सेल की जो है नॉन ऑर्गेनेली जो है स्ट्रक्चर हैं उनकी अगर बात करें तो सेल वॉल एक जो है नॉन ऑर्गेनेली है, सेल मेम्ब्रेन एक नॉन ऑर्गेनेली है, साइटोप्लाज्म जो है ये एक नॉन ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर है। इसके अलावा जो है साइटोस्केलेटन जो है वो एक नॉन ऑर्गेनेली जो है स्ट्रक्चर है। तो ये चार जो साख्तें हैं सेल के अंदर ये जो है नॉन ऑर्गेनेलीज होती हैं। सेल वॉल यहाँ पे ये जो सेल बनाए हुए हैं ये देखें। यहाँ पे हमने बात की है कि एनिमल सेल के अंदर जो आउटर कवरिंग है सेल की वो है सेल मेम्ब्रेन, जबकि इन केस ऑफ प्लांट सेल आउटर कवरिंग इज कॉल्ड सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन से बाहर जो है और कवरिंग होती है पौधों के अंदर, उसको हम सेल वॉल का नाम देते हैं। तो पहले इसी सेल वॉल को जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसकी जो है डेफिनेशन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि ये देखें सेल मेम्ब्रेन जो है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ये इसका दूसरा नाम है। सेल मेम्ब्रेन के बैरूनी तरफ जो है एक कवरिंग है जो कि नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होती है, सख्त और नॉन लिविंग जो है हार्ड एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल वॉल। सेल वॉल के बैरूनी तरफ जो कि बेजान और सेल की सख्त तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बैरूनी तरफ जो स्ट्रक्चर है कौन सी स्ट्रक्चर? नॉन लिविंग मतलब बेजान और हार्ड जो है सख्त तह जो है उसको हम नाम देते हैं सेल वॉल का। सेल वॉल की लोकेशन की अगर बात की जाए कि कहाँ पे पाई जाती है तो सेल वॉल ये देखें एनिमल सेल के अंदर जो है एब्सेंट है, यहाँ पे नहीं है। प्लांट सेल के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा जो है प्रोटिस्ट के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा जो है फंजाई के अंदर पाई जाती है और प्रोकैरियोट्स जो हैं उनके अंदर पाई जाती है। तो ये सेल वॉल की जो है लोकेशन है। अगर लोकेशन की बात करें सेल वॉल की तो ये जो है सेल वॉल इनके अंदर पाई जाती है प्लांट्स के अंदर।
प्रोटिस्ट के अंदर, फंजाई के अंदर और प्रोकैरियोट्स के अंदर। अब स्ट्रक्चर की अगर बात करें कि प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल है उसकी क्या साख्त है, फंजाई या प्रोटिस्ट के अंदर जो सेल वॉल है उसकी क्या साख्त है, और प्रोकैरियोट्स के जो अंदर सेल वॉल है उसकी क्या साख्त है, इसको जो है डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले जो है प्लांट के अंदर अगर बात करें तो प्लांट्स के अंदर कुछ जो सेल वॉल है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। वो कुछ इस तरह से होती है कि प्लांट का जो बैरूनी सेल की जो बैरूनी तह है वो प्राइमरी सेल वॉल कहलाती है। कुछ सेल ऐसे हैं जिसमें अंदरूनी साइड पे प्राइमरी, ये फर्ज करें ये वाली सेल वॉल है, इसकी अंदरूनी बैरूनी जो है प्राइमरी कहलाती है। कुछ सेल जिनमें जाइलम सेल आ जाते हैं उनमें इसी प्राइमरी के अंदर की तरफ जो है एक और वाल होती है जिसको सेकेंडरी सेल वाल का नाम देते हैं, और उनके अंदर जो है प्राइमरी सेल वाल के अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसको सेलुलोज कहते हैं, जबकि सेकेंडरी वाल के अंदर सेल वाल के अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसको लिग्निन कहते हैं। तो इस तरह से ये जो थोड़ा सा जो डिफ्रेंशिएट था प्लांट की सेल वाल के अंदर, जो कि एक प्राइमरी होती है और दूसरी जो है सेकेंडरी होती है। तो ये थी स्ट्रक्चर सेल वॉल की प्लांट सेल के अंदर। हमने पहले नंबर पे बात की आउटर मेम्ब्रेन जो है प्लांट सेल के अंदर, वो उसको हम प्राइमरी सेल वॉल का नाम देते हैं। कुछ सेल जो हैं इसमें जो है केमिकल जो पाया जाता है वो है सेलुलोज। ज़्यादातर जो केमिकल प्राइमरी वॉल के अंदर पाया जाता है वो सेलुलोज होता है, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल की बात की हमने कि प्राइमरी सेल वॉल के अंदर कुछ सेल जिस तरह जाइलम के सेल हैं उसमें प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ एक और वॉल जो है मौजूद होती है, उसको नाम देते हैं सेकेंडरी वॉल का, और उसमें जो है लिग्निन जो है वो पाया जाता है। लिग्निन पाया जाता है ज़्यादा जो केमिकल है इसके अंदर। इसके अलावा जो है प्लाज्मोडेस्माटा की बात की हमने। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, फ़र्ज़ करें ये मेम्ब्रेन है, यही सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करें, ये दो मेम्ब्रेन है, ये प्राइमरी फ़र्ज़ कर लें और ये जो है सेकेंडरी फ़र्ज़ कर लें। इसमें जो है सुराख होते हैं छोटे छोटे जो हैं, ये इस तरह से साथ साथ जो मौजूद सेल्स वाल हैं इनके दरमियान जो है सुराख होते हैं, जिनके जरिए इस साइटोप्लाज्म से जो रब्ता होता है उन सुराखों को नाम दिया जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। पोर्स आर प्रेजेंट इन द एडजेंट सेल वॉल थ्रू विच कनेक्टेड टू साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म से जो है रब्ता करवाते हैं उसका, इसको हम नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये थी सेल वॉल की स्ट्रक्चर प्लांट सेल के अंदर। बट इन केस ऑफ फंजाई एंड प्रोटिस्ट सेल नॉट सेलुलोज इज प्रेजेंट इन देयर सेल वॉल। हेयर सेल जो यहाँ पे जो केमिकल पाया जाता है, क्योंकि सेलुलोज नहीं होता, यहाँ पे हमने बात की है सेलुलोज है, वहाँ पे जो है सेलुलोज नहीं होता, वहाँ पे जो केमिकल पाया जाता है वो है काइटिन का। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, वहाँ पे जो केमिकल पाया जाता है प्रोकैरियोट्स के अंदर वो जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन है। और पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है, वो एक पॉलीमर है, पॉलीमर कहते हैं एक बड़ा मॉलिक्यूल है, पेचीदा मॉलिक्यूल है अमीनो एसिड और शुगर का। तो ये सेल वॉल की स्ट्रक्चर थी फंजाई के अंदर, प्रोटिस्ट के अंदर और जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो ये थी सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर की हमने बात की फंजाई और प्रोटिस्ट के अंदर। इसकी जो सेल वॉल है वो बनी होती है काइटिन की, सेलुलोज उनमें नहीं होता। जबकि प्रोकैरियोट्स की अगर बात करें उनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। और पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है, एक पॉलीमर है, एक पेचीदा मॉलिक्यूल है, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है शुगर और अमीनो एसिड का। तो लेट्स रिपीट दिस टॉपिक अगेन। सेल वॉल जो है, सेल वॉल की बात की हमने कि सेल वॉल जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल वॉल क्या है, एक बेजान और सेल का जो सख्त तह है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, सेल मेम्ब्रेन से बाहर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो है सेल का बेजान और सख्त हिस्सा जो है सेल वॉल कहलाता है। किन में पाई जाती है, पौधों के अंदर, फंजाई के अंदर, प्रोटिस्ट के अंदर और प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है ये पाई जाती है। इसके बाद हमने इसकी साख्त की बात की पौधों के अंदर जो है आउटर मेम्ब्रेन को हम सेल में प्राइमरी सेल में का नाम देते हैं, जबकि उस बाद सेल में अंदर के प्राइमरी के अंदर की तरफ इनसाइड जो है एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको सेकेंडरी सेल वॉल का नाम देती हैं। तो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर जो केमिकल पाया जाता है वो सेलुलोज है, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर जो पाया जाता है केमिकल वो लिग्निन है। बट इन केस ऑफ फंजाई नॉट सेलुलोज इज प्रेजेंट इन देयर सेल वॉल, हेयर काइटिन इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे जो है काइटिन मौजूद होता है। इसके अलावा जो है हमने प्लाज्मोडेस्माटा की बात की।
कि जो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी वाल की बात की है, इनके दरमियान में जो सुराख होते हैं, इन दोनों साथ साथ मौजूद सेल वाल्स के दरमियान जो है सुराख होते हैं जो साइटोप्लाज्म से उसका रब्ता करवाते हैं, उनको हम नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा का। और लास्ट में प्रोकैरियोट्स की बात की हमने कि प्रोकैरियोट्स की जो सेल वाल है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, और पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है, वो एक शुगर और अमाइनो एसिड का जो एक पेचीदा मालिक्यूल है, कम्प्लेक्स मालिक्यूल है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था सेल वाल के मुतालिक। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन को जो है हम डिटेल में देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करते हैं, जो कि ये भी एक नॉन ऑर्गेनेली है, मतलब ऑर्गेनेली नहीं है। इसको जो है डिटेल में हम डिस्कस करते हैं ये क्या चीज़ है। तो नेक्स्ट जो थी हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो थी, वो भी एक नॉन ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर है, उसको जो है डिस्कस करते हैं। सेल मेम्ब्रेन या उसका जो है दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। सेल मेम्ब्रेन से हमने पहले जो है डिस्कस की है सेल वाल को। अब सेल मेम्ब्रेन क्या है, प्लांट के सेल में इनसाइड द सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, बट इन केस ऑफ एनिमल सेल इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। तो डेफिनेशन की अगर बात करें कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, क्योंकि ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली जो साख है, इसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का। अराउंड द न्यूक्लियस जो है एक जो है नीम शिफाफ और जो है नीम जो है सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट जो है फ्लूइड होता है, सब्सटेंस होता है, उसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का। तो साइटोप्लाज्म के बैरूनी तरफ जो है एक मेम्ब्रेन है, इसको हम नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन का। तो साइटोप्लाज्म के बैरूनी तरफ एक बारीक और लचकदार जो मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। सेल मेम्ब्रेन जो है ये कहाँ पे पाई जाती है, लोकेशन के अंदर, ये तमाम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा इसकी जो है कंपोजिशन फंक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो है क्या है, सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही थी कि सेल मेम्ब्रेन की बात की हमने कि साइटोप्लाज्म से, ये देखें साइटोप्लाज्म से बैरूनी जो मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन कहला रही है। तो साइटोप्लाज्म के बाहर जो है थिन और इलास्टिक जो मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। सेल मेम्ब्रेन जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर पाई जाती है और यूकैरियोट्स के अंदर पाई जाती है। काम क्या है, ये जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर काम करती है। मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है कि कुछ मालिक्यूल को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देती है और कुछ को जो है अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त नहीं देती। तो इसको हम नाम देते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब चंद मालिक्यूल को गुजरने की इजाज़त देगी और ज़्यादातर को जो है गुजरने की इजाज़त नहीं देती। इसके अलावा जो है सेल की इंटरनल जो केमिकल कंपोजिशन है उसको जो है बरकरार रखती है। इसके अलावा जो है केमिकल को सेंस करती है जो कि दूसरे सेल से आ रही होती हैं और दूसरे सेल की जो है शनाख्त भी करती है। तो ये थे थोड़े से फंक्शन। इट रिकॉग्नाइज द अदर सेल, इट सेंस द केमिकल्स, इट मेंटेन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल एंड एक्ट एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये जो है 4 इसके फंक्शन हैं। इसकी जो है कंपोजिशन की बात करें कि किस चीज़ की बनी हुई है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो बनी होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की और इसके अलावा जो है लिपिड्स की। मेन जो हैं वो लिपिड्स और जो है प्रोटीन्स हैं, लेकिन स्मॉल अमाउंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की भी जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है मौजूद होती है।
तो ये थी इसकी कंपोजिशन सेल मेम्ब्रेन की, कि लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और स्मॉल अमाउंट में जो है कार्बोहाइड्रेट्स भी होती हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी करने के बाद जो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में एक मॉडल जो है पेश किया गया। उस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है, यही जो बात हमने की है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड्स की बनी हुई है, प्रोटीन की बनी हुई है और स्मॉल अमाउंट्स में जो है कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। इसको जो है उसने बयान किया किस तरह से, ये जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में है। ये सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है कि सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड की दोहरी तह पर मुश्तमिल होती है, मतलब दो तहें होती हैं लिपिड की। सेल मेम्ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर, लिपिड की जो दोहरी तह पर मुश्तमिल होती है, एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल आर एम्बेडेड इन दिस लिपिड बाइलेयर, और इस लिपिड की जो बाइलेयर है इसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो है वो धंसे हुए होते हैं। तो ये था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये कहता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की बाइलेयर पर मुश्तमिल है और प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो हैं उसमें धंसे हुए होते हैं। तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है बयान करते हैं सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को। तो ये जो था सेल मेम्ब्रेन के बारे में जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात की हमने। सेल मेम्ब्रेन जो है इट इज़ लिपिड बाइलेयर, ये लिपिड की जो है दो तहों पर मुश्तमिल होती है, एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल आर एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर, और प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो हैं ये देखें, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं और लिपिड बाइलेयर के अंदर जो है वो धंसे हुए हैं। इसके अलावा लिपिड बाइलेयर जो है वो सेल मेम्ब्रेन को जो है इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, मतलब लचकदार जो है, एंड फ्लूइडिटी और जो है मायपन जो है उसको मुहैया करती है। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट, ये जो हमने प्रोटीन्स और लिपिड की बात की है, इसके साथ जो है कोलेस्ट्रॉल की जो है वो भी मिकदार होती है। तो ये था सेल मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आई रिपीट दिस टॉपिक अगेन। सेल मेम्ब्रेन जो है साइटोप्लाज्म के बैरूनी तरफ जो है, साइटोप्लाज्म के बैरूनी तरफ जो है एक पतली और लचकदार मेम्ब्रेन जो है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। ये पाई जाती है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और यूकैरियोट सेल के अंदर। फंक्शन क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर जो है काम करती है। इसके अलावा जो है मेंटेन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल, सेल की जो है कीमियाई साख्त को जो है बरकरार रखती है। इट सेंस द केमिकल ऑफ द अदर सेल्स, ये दूसरे सेल्स के आने वाले जो केमिकल होते हैं उनको जो है महसूस करती है। इट रिकग्नाइज द अदर सेल, ये जो है दूसरे सेल की शिनाख्त भी करती है। तो ये जो है इसके जो है फंक्शन थे। कंपोजिशन की बात की हमने, ये जो बनी होती है किस चीज़ की है, लिपिड्स और प्रोटीन की है, लेकिन थोड़ी सी मिकदार में जो है कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। उसके बाद हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात की कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की बाइलेयर पर मुश्तमिल है, लेकिन इसमें जो है प्रोटीन के मॉलिक्यूल भी धंसे हुए होते हैं, और जो लिपिड की बाइलेयर है वो फ्लूइडिटी और इलास्टिसिटी जो है मुहैया करती है। और यूकैरियोटिक के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल भी होता है लिपिड्स और प्रोटीन के साथ। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था सेल मेम्ब्रेन के बारे में। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली है वो है साइटोप्लाज्म। यही जो स्ट्रक्चर है, ये जो फ्लूइड है सेमी विस्कस एंड सेमी जो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड विद इन द सेल इज कॉल्ड, उसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का। तो ये था साइटोप्लाज्म हमारे पास। नेक्स्ट जो है इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास नॉन ऑर्गेनली स्ट्रक्चर है, ऑलरेडी जो है हम डिस्कस कर चुके हैं सेल वॉल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। थर्ड वन जो नॉन ऑर्गेनली स्ट्रक्चर है वो है साइटोप्लाज्म। ये देखें यहाँ पे जो ये साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन मतलब बैरूनी कवरिंग, और दरमियान ये वाला जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर वाली कवरिंग को कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो है सेमी विस्कस और सेमी लिक्विड, सेमी जो है ट्रांसपेरेंट जो सब्सटेंस है उसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का। तो सेल मेम्ब्रेन या इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नाम दिया जाता है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप यानी न्यूक्लियस के गिर्द जो मेम्ब्रेन है उसको न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। इनके दरमियान जो सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट जो मटीरियल है, सब्सटेंस है, वो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। साइटोप्लाज्म जो है किस चीज़ का बना हुआ है, इसके अंदर जो है पानी होता है। इसके अलावा जो है ऑर्गेनिक्स जो है कंपाउंड होते हैं और इनऑर्गेनिक जो है साल्ट्स होते हैं इसके अंदर। काम की अगर बात की जाए, फंक्शन क्या परफॉर्म करता है साइटोप्लाज्म जो है, क्योंकि ऑर्गेनेलीज देखें साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं, तो ऑर्गेनेलीज को अपना काम सरंजाम करने के लिए जगह मुहैया करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो है बायोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो भी साइटोप्लाज्म में तक हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर ग्लाइकोलाइसिस हो गया। ग्लाइकोलाइसिस में ये है कि ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल की जो ब्रेक डाउन है वो ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। तो बायोकेमिकल रिएक्शन है वो भी जो है साइटोप्लाज्म के अंदर जो है हो रहा होता है।
तो साइटोप्लाज्म की बात हो रही थी। साइटोप्लाज्म जो है क्या है, सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो है, सब्सटेंस जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान। यहाँ पे हमने ये बात की, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और बाहर वाली जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, एक ही बात है। इनके दरमियान जो है जो सब्सटेंस है सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, उसको हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। इसकी कंपोजिशन के अंदर वाटर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स आ जाते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी आती हैं। और यहाँ पे फंक्शन की बात की हमने, फंक्शन के अंदर जो है फंक्शन इसका ये है कि स्पेस प्रोवाइड करता है ऑर्गेनेल्स को अपना काम सरंजाम देने के लिए। इसके अलावा जो है बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो भी इसके अंदर हो रहे होते हैं। और मिसाल ही हमने ग्लाइकोलाइसिस की, जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जो तोड़ा जाता है, वो भी जो है साइटोप्लाज्म के अंदर जो है हो रहा होता है। नेक्स्ट जो नॉन ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर थी वो थी हमारे पास साइटोस्केलेटन, उसको डिस्कस करते हैं। तो नॉन ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर नेक्स्ट जो थी हमारे पास साइटोस्केलेटन थी। साइटोस्केलेटन क्या है, नेटवर्क है माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स का। इट इज़ द नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट्स। ये जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स का जो है जाल होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई हैं, और माइक्रोफिलामेंट्स क्या है, एक्टिन प्रोटीन की बनी हुई हैं। माइक्रोट्यूब्यूल क्या काम करती हैं, ये सेल की जो है शेप को बरकरार रखती हैं। इसके अलावा जो है इसका एक और काम जो है, सीलिया और फ्लैजेला की जो साख्त है उसका जो है अहम हिस्सा है। सीलिया और फ्लैजेला क्या है, ये जो है लोकोमोटरी ऑर्गन जो हैं, लोकोमोशन के लिए जो इस्तेमाल होती हैं, मूवमेंट के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, इनके ये भी जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। जबकि इसका काम जो है माइक्रोफिलामेंट्स का, ये सेल को शक्ल तब्दील करने में जो है हेल्प करती है। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन साइटोस्केलेटन के बारे में। लेट्स रिपीट दिस टॉपिक अगेन, साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन। साइटोप्लाज्म की हमने बात की कि साइटोप्लाज्म जो है, ये डायग्राम आप जो देखें इसको, जो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस के गिर जो मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन, इसके दरमियान जो मटेरियल है सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट पार्टिकुलर सब्सटेंस या फिर मटेरियल जो है उसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का। कंपोजिशन वाटर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसके अलावा इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं। फंक्शन की बात की हमने, स्पेस प्रोवाइड करता है ऑर्गेनेल को अपना काम सरंजाम देने के लिए। इसके अलावा जो है बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो भी इसके अंदर हो रहे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट हमने बात की साइटोस्केलेटन की, ये नेटवर्क है माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स का। इसके अंदर जो है क्या होता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई हैं, और ये जो है थोड़ी मोटी ट्यूब्यूल्स होते हैं बनिस्बत माइक्रोफिलामेंट्स के। माइक्रोफिलामेंट्स जो है थिन ट्यूब्यूल्स होती हैं। इनका काम जो है सेल की शेप को मेंटेन रखना है। दूसरा काम है सीला और फ्लैजेला की साख का भी जो है हिस्सा है। जबकि ये एक्टिन प्रोटीन की बनी हुई है माइक्रोफिलामेंट्स, और इनका जो काम है वो सेल को शक्ल तब्दील करने में जो है मदद देती हैं। किसी भी क्वेश्चन के लिए जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करें। ये जो हमने नॉन ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर डिस्कस किए हैं, जिसमें सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और साइटोस्केलेटन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।